हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के कहने पर लगातार आप सभी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन अर्थात टीडीपी पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत जो सब्जेक्ट है लगातार वीडियो लाया जा रहा है। तो आप अपना फीडबैक प्लस अपना आप सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दीजिए, अर्थात इस कंटेंट को जो मैं आपको इस लगातार प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सब्जेक्ट टीडीपी, जिससे मैं आपको मोटिवेट होकर लगातार ये वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ। ओके, तो यहाँ पर 4 वीडियो आपको अपलोड किए। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, पहली बार आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपको बताना चाहेंगे ये आज का 5 वीडियो है। पहले वीडियो आप जाइए कि उन पहले वीडियो से प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाइए पहले वीडियो से देखिए, तभी चीज़ें आपको बेसिक से क्लियर होंगी। क्योंकि मैं एक एक कॉन्सेप्ट को आपको सिखा रहा हूँ। जो एमसीक्यू को लेकर आप सभी के कमेंट आते हैं, तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आप बताइए, और इन्हीं से आपके एमसीक्यू पेपर में बनने वाले हैं। तो जैसे कि बहुत से स्टूडेंट का कमेंट रहता है, अर्थात वो आंसर को बताते हैं। जैसे कहें तो एक गर्ल्स का जैसे यहाँ पर नेम पहला है श्रद्धा भारती, इन्होंने भी अपना अच्छा से आंसर इन्होंने यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताया। नेक्स्ट अगर हम कमेंट को यहाँ पर आपको मैं कमेंट जो स्टूडेंट करते हैं वीडियो के लास्ट में, अर्थात मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ओके, जैसे पिछले वीडियो में यहाँ पर कमेंट स्टूडेंट के थे। अगला यहाँ पर कमेंट है निशांत पाल स्टूडेंट का। ओके, इसी प्रकार यहाँ पर सुरेंद्र विश्वकर्मा का भी कमेंट है, प्रेमचंद्र का भी कमेंट है। ये स्टूडेंट नोट्स बना रहा है अच्छे से, ठीक है। साथ में यहाँ पर फिर से यहाँ पर सुरेंद्र का कमेंट है, ठीक है। मैंने अपने ये दूसरे कह सकते हैं कि मोबाइल में ये चीज़ें देखकर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये चीज़ आपसे कह रहा हूँ कि ये बताने का यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि आप भी उन चीज़ों को समझिए और क्वेश्चन को, ये वीडियो को लास्ट तक देखकर कमेंट बॉक्स में आपके बताने से वो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, या फिर आप भी उन चीज़ों को लिखिए। ओके, बहुत से स्टूडेंट के उस प्रकार से कमेंट है। अगर किसी स्टूडेंट का नहीं ले पाते नाम, तो आप इसमें नाराज़ नहीं आपको होना है, ठीक है। आपका भी मैं कमेंट देख लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। जैसे यहाँ पर एक टेक्निकल इंडिया का भी कमेंट है, ठीक है। टेक्निकल इंडिया स्टूडेंट का कमेंट है, ठीक है। हाकिम सिंह का कमेंट है, ठीक है। और भी ऐसे ही कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर देख भी सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया, वीडियो को लास्ट तक देखा और समझा है। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आपका 100% 3 से 4 क्वेश्चन आपका बनेगा आपका 3 से 4 क्वेश्चन, और आगे के आपके कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो आपके देयर आर 3 टाइप्स, मतलब जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन होती है ये आपकी कितने प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की होती है। पहले की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनते जाइएगा बस। ओके, पहले है आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, दूसरा है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और तीसरा आपका पॉइंट जो है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए कि ट्रांसमिशन लाइन कितने प्रकार की होती है, तो आप तुरंत बताएंगे कि आपका शॉर्ट होता है, मतलब 3 टाइप बताएंगे। उसमें आप फिर बताएंगे कि एक शॉर्ट होता है, दूसरा मीडियम और तीसरा लॉन्ग। लेकिन बात यहाँ से नहीं बनेगी, आप उनको बताएंगे कैसे कि ये, आप तो बता दिए कि 3 टाइप होता है, लेकिन आपसे कोई पूछता है कि ये लाइट जा रही है, तो आप बताइए ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है या कि मीडियम है या फिर लॉन्ग है, तो आप कैसे उन्हें बताएंगे। तो आप उनसे मतलब जो आपसे पूछता है उनसे 2 क्वेश्चन करिए कि आप हमें डिस्टेंस बताइए या फिर हमें वोल्टेज बताइए। उसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है या मीडियम है या फिर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। तो देखिए, अगर आपसे वो पूछते हैं तो आपको क्या पूछना है उनसे, डिस्टेंस या वोल्टेज। अगर वो डिस्टेंस, आपको पहला पॉइंट, अगर हम डिस्टेंस के आधार पे बात करें, अगर वो बोलते हैं कि वो 80 किलोमीटर तक की दूरी का है, अर्थात एक ट्रांसमिशन लाइन जो है वो 80 किलोमीटर दूरी तक की है, तो आपको बताना है कि ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। क्या है? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। ओके, अगर आपको ये डिस्टेंस बताते हैं 80 किलोमीटर से 160 किलोमीटर, अर्थात 80 किलोमीटर के ऊपर है, 80 किलोमीटर के नीचे नहीं है। अगर 80 किलोमीटर के नीचे होगी तो वो शॉर्ट ट्रांसमिशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शॉर्ट लाइन हो जाएगी। लेकिन अगर 80 के ऊपर है और 160 के नीचे है, देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो डिस्टेंस दिया गया है ये लगभग होता है। कहीं पर हो सकता है आप एक जो 80 दिया है वहां पर आप 60 दिया हो, ठीक है। तो इस पर ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना, बस एवरेज मान के चलना है। मैक्सिमम में कहीं पर 80 किसी बुक्स में है, कहीं पर 60 है, कहीं पर हो सकता है 90 हो। तो कहने का मतलब मैं आपको जो बता रहा हूं ये आपका लगभग आपका 80, इसको करिए। आपको इसी प्रकार से ऑप्शन जो पास में दिखेगा उसको टिक करना है। तो पहला आपको यहां पर क्या हुआ, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन 80 किलोमीटर। अगर आपको बताते हैं 80 से 160 किलोमीटर, तो आपको बताना है कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है। अगर वो कह देते हैं आपसे कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ये आपकी 160 किलोमीटर से ऊपर है, ठीक है, तो आपको बताना है कि ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। तो तीनों पॉइंट आपके क्लियर हुए। अगर 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर या 80 किलोमीटर से नीचे है, तो आपका क्या हुआ? शॉर्ट।
अगर 80 किलोमीटर के ऊपर और 160 के नीचे अर्थात 80 से 160 है तो वो आपका मीडियम होगा, और 160 के ऊपर हो गया तो वो आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हो गया। याद हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है, बस आपको 80 80 और 60 60 ऐसे याद रखना है। ये आपका तरीका ज़्यादा बेटर होगा। आप ऐसे करिए 80 80 और ये आपका क्या हो गया 60 60। ठीक है, क्लियर है, 80 80 और 160 160। ठीक है, क्लियर होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका, अगर आपको वो कहते हैं हमें डिस्टेंस नहीं पता, हमें वोल्टेज पता है, तो आप कहेंगे ठीक है आप वोल्टेज बता दी देते, हम बता देंगे। कहने का मतलब उन्हें डिस्टेंस नहीं पता है, अगर वो कहते हैं मुझे वोल्टेज पता है, मैं वोल्टेज बता दूंगा, क्या आप बता सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल। पहले अगर कहते हैं कि वो 20 केवी तक है, तो आप कहेंगे अगर वो 20 केवी तक है अर्थात 20,000 वोल्ट है, तो आप क्या कहेंगे? वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन जा रही है अगर 20 केवी तक है या उसके नीचे है, तो वो आपका क्या होगा? वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होगी। लेकिन वो कहते हैं नहीं भाई, आपका 20 केवी और 100 केवी के बीच में है, मतलब 20 केवी के ऊपर है लेकिन 20 केवी से 100 केवी के बीच है, तब आप कहेंगे तो इसके लिए आपको मीडियम ट्रांसमिशन लाइन देखना होगा। ठीक है, क्या होगा? मीडियम। अगर आपसे कहते हैं कि 100 भी नहीं है, 100 केवी के ऊपर है, तो 100 केवी के ऊपर होगा तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होगा। तो आप ऐसे याद रखिए 20 20 100 100। ओके, मतलब 20 केवी से अगर 20 केवी तक है तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, और 20 केवी से जैसे आप यहाँ जाएंगे और 100 के बीच में रहेंगे तो आपका मीडियम हो जाएगा। और लॉन्ग की बात करेंगे तो 100 से ऊपर, अब आप 100 से कहेंगे कितने, तो यहाँ पर 100 का ऊपर माना गया है कि 100 किलो मतलब जो 100 केवी है, अगर 100 केवी से ऊपर वोल्टेज होगा तो आपका क्या होगा? वो आपका क्या होगा? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होगा। तो अगर आपका 3 ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट मीडियम लॉन्ग तीनों पॉइंट आपको क्लियर होते हैं, तो आपको दोनों पॉइंट से उनको बता देना है। वो डिस्टेंस से पूछते हैं तो आप बताइए, मैं वोल्टेज के आधार पर भी आपको मैं बता दूंगा, तब आपको उनको पता चलेगा कि हाँ आपको अच्छा नॉलेज है, आपको पता है इस चीज़ के बारे में। तो आपको क्या बताना है? डिस्टेंस के आधार पे बता देना है और वोल्टेज के आधार पे बता देना है ट्रांसमिशन लाइन। उम्मीद करते हैं आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। 80 किलोमीटर से 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और फिर आपका 80 से 160 और 160 से ऊपर। अगर वोल्टेज की बात करें तो 20 केवी या 20 केवी से 100 केवी या 100 केवी के ऊपर, तो वो आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ओके, अब यहाँ पर हमने यहाँ पर पॉइंट लिखा, इसको दोस्तों याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, और लिखते रहिएगा। कुछ स्टूडेंट लिख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भेजते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि आप लिखते हैं। और साथ में एक चीज़ और अच्छा लगा, उन्होंने वहाँ पर लिखा था, मतलब साइड में बाई करंट स्टडी मतलब लिखा था, तो मुझे और अच्छा लगा कि आप चैनल का मतलब नेम आपने लिखा। मुझे अच्छा लगता है ये दोस्तों कि जब मैं आपको वीडियो ये चीज़ प्रोवाइड करता हूं तो आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और चीज़ों को पढ़ और समझ रहे हैं। ठीक है, मेरी मेहनत यही आपको, मतलब जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, मेरी मेहनत सफल तभी है जब आप उस चीज़ को पढ़ के अपने इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो अगर आप इस प्रकार से कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और अच्छा ये लगा कि बाई करंट स्टडी उन्होंने अपने नोट्स में लिखा था, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इंस्टा पे भेजा था, स्टूडेंट का नाम प्रेमचंद्र था, उन्होंने किया था। चलिए ठीक है, नोट में यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ दोस्त कि अगर आपकी जैसे ट्रांसमिशन लाइन है, तो ट्रांसमिशन लाइन आपकी जो आ रही है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने बताया था जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें 3 पैरामीटर हैं, वैसे तो 4 पैरामीटर होते हैं। आर होता है, एल होता है, सी होता है और जी होता है। जी को कहते हैं कंडक्टेंस, सी के आर क्या है? ये आपका क्या है? ये रेजिस्टेंस है। एल क्या है? कंडक्टेंस। सी क्या है? ये आपका क्या है? कैपेसिटेंस। और जी है कंडक्टेंस, मतलब ये है प्रतिरोध, ये इंडक्टेंस है, ये धारिता है, और ये क्या है? ये कंडक्टेंस है। क्या है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब दोस्त चालकता, हाँ चालकता। तो यहाँ पर जी को हम यहाँ पर हटा कर चलते हैं, जी को यहाँ पर मतलब बहुत कम होता है इसलिए इसको निग्लेजिबल मानते हैं। हम यहाँ पर जो 3 पैरामीटर की बात करते हैं, आर, एल और सी की बात करते हैं। अब यहाँ पर जो 60, अब आर, एल, सी में हमने ये बताया, ये आपका आर है, ये आपका एल है, ठीक है, और यहाँ पर इसी प्रकार से ये आर, ठीक है, और ये एल, और इनके दोनों के बीच में कैपेसिटर आपका इस प्रकार से पैरेलल में होता है। 2 कंडक्टर जैसे हैं, ये आपका आर हो गया, ये एल हो गया, और ये सभी क्या हैं? सी हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं। इधर से सेंड किया जा रहा है, मतलब वोल्टेज भेजा जा रहा है, पावर भेजी जा रही है, और इधर क्या? आर से मतलब रिसीव किया जा रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है आर और एल जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है उसमें 20 केवी के नीचे है, 20 केवी या 20 केवी तक है आपका वोल्टेज। तो ये आपका क्या है? ट्रांसमिशन के लिए ये 20 केवी बहुत कम है, बहुत कम मतलब कम है। तो कम के कारण क्या होता है कि जो कैपेसिटेंस सी है इन दोनों कंडक्टर के बीच बहुत
ज़्यादा एयर गैप जो है इसमें कैपेसिटेंस सी नहीं बन पाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको निग्लेजिबल मानते हैं, किसमें, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। क्यों मानते हैं पता है आपको रीजन बताना है। 20 केवी जो आपका यहाँ पर रखा गया है, मतलब आपको इतना ही कहना है कि इसमें वोल्टेज कम होता है, वोल्टेज कम होने के कारण कैपेसिटेंस को निग्लेजिबल माना जाता है। देखिए वोल्टेज का मतलब, देखिए इसमें जब किसी कंडक्टर में आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। दोनों कंडक्टर के चारों तरफ यहाँ पर क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। जब दोनों कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तभी उस एयर गैप में क्या हो जाता है, एयर गैप में चार्ज आ जाता है, और वही चार्ज के कारण आपका कैपेसिटेंस धारिता आती है। लेकिन ये जो आपका बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये कम बनता है। रीजन क्या है, वोल्टेज कम है, ठीक है। एज अ तुलना ये कंपेरिजन करें तो मीडियम और लॉन्ग की तुलना में शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज कम है। वोल्टेज कम है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम बनेगा, फ्लक्स कम बनेगा तो कैपेसिटेंस जो है वो कम होता है। तो इसको क्या करते हैं, नेग्लेजिबल मान के चलते हैं, किसके लिए, शॉर्ट ट्रांसमिशन के लाइन के लिए। तो वही हमने लिखा है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें सी को नेग्लेजिबल माना जाता है, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, लो होता है, अर्थात कम होता है। कम का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आप छुएंगे तो आपको लाइट नहीं लगेगी। 20 केवी है, 20,000 वोल्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं आप लगेंगे तो आप उड़ जाएंगे। कहने का मतलब 11 केवी की जब सप्लाई आपके घर में आ जाती है तो आपके घर के फैन कूलर सब उड़ जाते हैं, ठीक है। 20 केवी जो सप्लाई है ये बहुत ज़्यादा है, 20,000 वोल्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, ठीक है, उन कंडक्टर के बीच कैपेसिटेंस की हम बात कर रहे हैं, तो उनकी किनकी तुलना में, मीडियम और लॉन्ग की तुलना में ये कम होता है, क्योंकि इसमें 20 केवी से 100 केवी वोल्टेज है और इसमें 100 केवी से ऊपर है, अर्थात 20 केवी से तो ज़्यादा है, अर्थात इसमें कैपेसिटेंस आपका बनेगा, इसमें कैपेसिटेंस को बनता है बट बहुत कम होता है, इसलिए नेग्लेजिबल माना जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, नेग्लेजिबल होगा, क्योंकि वोल्टेज लो होता है और कैपेसिटेंस बहुत कम होता है। उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे। लेकिन वही चीज हमने लिखा है, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में सी को मापा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन यही बन सकता है कि आप बताइए, आपसे क्वेश्चन देखिए, अब इसको मैं कंप्लीट करता हूं, उसके बाद पूछता हूं आपसे। लेकिन मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में सी को मापा जाता है, या सी पर विचार किया जाता है कि ये सी को उसमें होना चाहिए, कैपेसिटेंस को। क्यों? चूंकि मीडियम और लॉन्ग में 20 केवी के ऊपर है। मीडियम में 20 केवी से कितना है, 100 केवी, और इसमें जो आपका जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है उसमें ग्रेटर देन 100 केवी, अर्थात 100 केवी से ऊपर वोल्टेज है, ओके। और यहाँ पर आर और यल को देखिए, मैंने आपको 3 पैरामीटर बताया ना, आर, यल और सी। जी को हम यहाँ पर निगलेज रखते हैं, वो बहुत कम होता है, वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। आर, यल और सी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सी किस में नहीं लिया जाता, बस इतना आप याद रखिए। सी आपके किस में नहीं लिया जाता, कैपेसिटेंस आपके शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नहीं रखा जाता है। क्यों? वोल्टेज कम है, आपके 20 केवी जो वोल्टेज है ये कम है मीडियम और आपके लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के कंपैरिजन में, ओके। अब यहाँ पर लेकिन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो है वो उसमें आर और एल रखा जाता है, ठीक है। मतलब समझिए, कहने का मतलब आर, यल, सी है, ये तीनों में रखा जाना था, ठीक है। मतलब हमें जो मापना था वो आर और यल और सी तीनों को मापना था, बट जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है उसमें सी को नहीं मापेंगे, आर और यल को दोनों को मापेंगे। और जो आपके मीडियम और लॉन्ग है उसमें तीनों का मापन करते हैं, आर और यल और सी का तीनों का मापन करते हैं। समझ चुके होंगे आप, ठीक है। मतलब आर, यल, सी अगर तीनों को वैल्यू को निकालना है तो मीडियम और लॉन्ग ये दोनों में आर, यल, सी का मान निकालते हैं, ठीक है। और लेकिन आपकी जो क्या होता है, जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है उसमें केवल सी का मान जो होता है उसका निग्लेजिबल मानकर चलते हैं, केवल उसमें दो का वैल्यू निकालते हैं, आर और यल का। उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे आप। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की चलते हैं। हाँ, आपसे ये क्वेश्चन यही था कि जो सी है, आपसे अगर क्वेश्चन ये दे देता है, आपसे क्वेश्चन यही दे देता है कि आपको बताइए कि 60 मतलब कि आपसे ये क्वेश्चन देता है कि आपका किसमें कैपेसिटेंस को नेग्लेजिबल माना जाता है। कैपेसिटेंस मतलब सी को किसमें नेग्लेजिबल माना जाता है, ठीक है। अभी मैंने जस्ट बताया नेग्लेजिबल किसमें माना जाता है। ऑप्शन दे देता है आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका तीनों में आप कह सकते हैं एमंग, ठीक है। तीनों में मतलब लॉन्ग, शॉर्ट, मतलब तीनों में किसमें यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सी को किसमें नेग्लेजिबल रखा जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको पता है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चीज़ों को समझ चुके होंगे, तो कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन की।
वोल्टेज रेगुलेशन पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन इसमें कुछ अलग चीज़ बताना है आपको। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन जो है उसका फार्मूला आपको पता है, Vs माइनस वी आर अपान वी आर इंटू 100। अच्छा Vs क्या है, तो Vs हमने यहाँ पर इसको लिखा है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्लियर। देखिए Vs जो होता है वो होता है सेंडिंग एंड वोल्टेज, और वी आर क्या होता है, रिसीविंग एंड वोल्टेज। ये कोई बड़ा यहाँ पर मैं पहाड़ आपको नहीं बता रहा हूँ, बता ये आपको रहा हूँ। देखिए ये जैसे कि आपका है, ठीक है, ये आपका है, ये R हो गया, ये L हो गया, ये कैपेसिटेंस C है, ये कैपेसिटेंस C है। हम ये कह रहे हैं कि इस साइड से जो वोल्टेज इस साइड से भेजा जाएगा इसे सेंडिंग वोल्टेज कहते हैं, और इस साइड में जो वोल्टेज रिसीव किया जाता है इसे VR अर्थात रिसीविंग वोल्टेज कहते हैं। ये R है, ये R है, ये L है, ये L है, ओके, और कैपेसिटेंस C ये लगा हुआ है। तो कैपेसिटर तो पैरेलल में दोनों होता है कंडक्टर के, और जो R और L है ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। हमारा यहाँ पर ये मुद्दा था कि ये Vs और VR क्या होता है, तो जो आप सप्लाई दे रहे हैं जहां से आ रही है, जैसे कि हम कहें 11 kV की सप्लाई है, 11 kV की सप्लाई यहां से दी जाती है और आपको 415 वोल्ट मिलता है, ठीक है। तो ये सेंड किया जा रहा है, सेंडिंग हुआ और यहां पर रिसीविंग हुआ, लेकिन ये तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई। अगर हम ऐसे बात करें कि 11 kV को भेजा जाता है और स्टेप अप करके 400 kV आप कर देते हैं, तो यहां पर जो रिसीव कर रहे हैं तो सेंड क्या कर रहे हैं आप, 11 kV। 11 kV वोल्टेज क्या हुआ, Vs, और VR क्या हुआ, जो रिसीव कर रहे हैं मतलब 400 kV। उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे। अब चलिए पॉइंट की तरफ आते हैं। यहां पर ये था दोस्त, ये चीज समझ चुके हैं। और Vs माइनस वी आर को वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, ये हमने आपको बताया था। Vs माइनस वी आर अर्थात कितना सेंड किया गया। अगर Vs माइनस वी आर की हम बात करें, देखिए समझ लीजिए पहले, Vs माइनस वी आर की अगर हम बात करें, देखिए मतलब सेंडिंग वोल्टेज माइनस रिसीविंग। अगर सेंडिंग 100 भेजा गया और आपको रिसीव कितना हुआ 90, तो अगर दोनों को घटाते हैं तो कितने का अंतर आया, 10। अच्छा 10 गया कहाँ, तो 10 आपका लॉस हो गया। क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप उसी को कहते हैं जो आपको अगर 100 आपने भेजा और 100 मिल गया तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, 0। भाई ये आपका 100 हो जाएगा, 0 आएगा ना यहाँ पर, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर कुछ डिफरेंट है तो इसका मतलब कुछ लॉस हो रहा है, उसी को हमको समझना है। तो वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं पॉजिटिव कब होता है, निगेटिव कब होता है, ये आपसे पूछ सकता है। तो देखिए समझिए, यदि आपका Vs इज ग्रेटर देन VR अर्थात जो सेंडिंग वोल्टेज है अगर रिसीविंग वोल्टेज से अधिक है तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जो आप वोल्टेज भेज रहे हैं, ठीक है, उसका मान रिसीव जो कर रहे हैं उससे अधिक है। मतलब हम 100 भेज रहे हैं और 90 मिल रहा है, 100 भेज रहे हैं 90 मिल रहा है, ठीक है। तो क्या ये वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो सिंपल सी बात है, Vs माइनस वी आर होता है 100 माइनस 90, ठीक है। तो 100 माइनस 90 और नीचे VR है, VR का मतलब नीचे आप 90 लिख लीजिए। हमें वोल्टेज ड्रॉप आपको समझाना है, 100 माइनस 90 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो जो 10 इसका पॉजिटिव आएगा, इसीलिए इसे कहते हैं पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन। ये हमने जो ऐसे बना दिया, ये पॉजिटिव का चिन्ह हमने बनाया, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन। तो कहने का मतलब अगर आपका सेंडिंग का वोल्टेज रिसीविंग वोल्टेज से अधिक है तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, पॉजिटिव। ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। नेक्स्ट आपका, इफ अगर Vs इज लेस देन VR है अर्थात जो आपने भेजा उससे अधिक आपका रिसीविंग पर हो गया। नहीं समझे आप, जितना आपने भेजा, अगर आपने यहां से आपने 90 भेजा तो यहां पर 100 हो गया, तो ये वोल्टेज तो आपका ज़्यादा हो गया। मतलब आपने 90 भेजा था, 90 वोल्ट भेजा था, इधर आपका 100 वोल्ट हो गया। तो ये तो वोल्टेज आपका आउटपुट, मतलब इनपुट पे आपने, आप मतलब ऐसे आप समझिए कि आप मार्केट पर गए, आपने 90 रुपये दिया और आपको 100 रुपये का सामान मिल गया, तो इसका मतलब 10% का आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। लाभ ये इसको नहीं कहते हैं, समझिएगा। 10% का आपको सिंपली ऐसे समझेंगे तो आपका लाभ हो गया कि मतलब आपने 90 दिया और 100 आपको मिल गया, ठीक है। लेकिन एक चीज समझिए, हम यहां पर जो चीजें बात करते हैं हम कांस्टेंट की बात करते हैं, मतलब हम जितना दे रहे हैं हमें उतना ही चाहिए। यहां पर हमें ना ज्यादा चाहिए ना फिर कम चाहिए। तो उसी प्रकार यहां पर है कि Vs इज लेस देन VR है, अर्थात यहां पर जो रिसीविंग का वोल्टेज है वो ज्यादा है किसके, सेंडिंग वोल्टेज से। इसका मतलब यहां पर अगर आप यहां पर Vs माइनस VR देख रहे हैं तो अगर जो Vs है वो आपका क्या है, Vs जो है वो आपका क्या है, कम है। ध्यान से देखिए, Vs माइनस VR अगर आपको करना है, Vs माइनस VR आपको करना है, तो इसका मतलब Vs का मान अगर 100 है, Vs का मान 100 नहीं, कम है ना, तो अगर ये 90 है
ये आपका 90 है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका 100 है। तो ये आपका क्या है, ज़्यादा है वी आर। अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -10 आएगा, मतलब -10 आएगा। अभी आपने कितना +10 किया था, तो ये माइनस जो आया ये दर्शाता है कि जो वोल्टेज रेगुलेशन आपका हुआ वो माइनस हुआ। माइनस, इसे कहते हैं निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन। क्या कहते हैं, निगेटिव। अर्थात अगर आपने जितना भेजा उससे आपको सेंडिंग में जितना आपने भेजा, रिसीविंग पर आपको ज़्यादा वोल्टेज मिल गया तो उसे कहते हैं निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन। कहीं से आपको ढूंढना नहीं, इसी फार्मूले से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कुल मिलाकर दोस्त, अगर ये ज्यादा है, पॉजिटिव वाला ज्यादा है, तो आपका पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन हो गया, ओके। अगर आपका ये निगेटिव वाला ज्यादा हो गया तो निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वही वोल्टेज रेगुलेशन कहलाएगा। थर्ड पॉइंट ये है, अगर हम कह रहे हैं कि हम जितना भेज रहे हैं उतना ही हमें मिल रहा है, अर्थात 100 वोल्ट भेज रहे हैं और आउटपुट पे भी हमें 100 वोल्ट मिल रहा है, तो मतलब दोनों के वोल्टेज के मान क्या है, इक्वल। अर्थात सेंडिंग वोल्टेज इक्वल टू रिसीविंग वोल्टेज है, तो इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमने यहाँ से 100 भेजा और हमें 100 मिल गया, मतलब दोनों को अगर VS माइनस VR निकालते हैं तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसे कहते हैं जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। तो आपसे कोई पूछता है कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन किस कंडीशन में बनती है, तो आप बताएंगे जितना हमें भेजा गया, मतलब जितना उधर से सेंड किया गया उतना हमने रिसीव कर लिया, तो ये आपका क्या हो गया, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। 100 भेजा गया, 100 मिल गया। किसी चीज को आप एग्जांपल से चीजों को बताएंगे तो सामने वाला भी समझ जाएगा, और मैं जैसे एग्जांपल से आपको बता रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप भी समझ रहे होंगे, ठीक है। तो 100 माइनस 100 आपने किया, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। अगर VS का मान यहां पर पॉजिटिव वाला वैल्यू की ज्यादा है तो आपका पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन, ऐसे आप याद रखिए। अगर आपके VR का मान जो रिसीव कर रहे हैं, रिसीविंग वोल्टेज, उसका मान अगर बढ़ेगा तो ये निगेटिव है, इसलिए निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन, ओके। क्या होगा, निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन। उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे आप, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे दोस्त। हम ट्रांसमिशन इफिशियंसी की अगली पॉइंट बात करते हैं। सुनिए, देखिए इफिशियंसी वैसे आप जानते हैं कि आउटपुट अपान इनपुट इनटू 100 होता है। परसेंटेज इफिशियंसी में क्या होता है कि 100 से जो मल्टीप्लाई कर देते हैं इस साइड, तो ये परसेंटेज लगा देते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज इफिशियंसी आउटपुट अपान इनपुट इनटू 100, ओके। अब यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं तो इस फार्मूले को लिख सकते हैं, परसेंटेज इफिशियंसी बराबर PR, क्या लिख सकते हैं दोस्त, PR अपान PS इंटू 100। PR क्या है, ये रिसीविंग पावर है और ये सेंडिंग पावर है। भाई ये आउटपुट है, आउटपुट जो आप रिसीव कर रहे हैं वही तो आउटपुट है, और इनपुट क्या है, जो उधर से सेंड किया जा रहा है वो सेंडिंग पावर है, और जो आप रिसीव कर रहे हैं वो रिसीविंग पावर है। तो रिसीविंग पावर बटे सेंडिंग पावर इंटू 100, मतलब आउटपुट, और जो उधर से किया गया वो है आपका नीचे इनपुट, ओके। उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझ चुके होंगे। ये कैसे लिखा, P का मतलब यहां पर पावर है, अभी मैं डिटेल करता हूं इसके बारे में। अब सुनिए, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, अब यहां पर मैंने लिखा है, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, सुनिए, सेंडिंग इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, P बराबर, आप सभी ने फार्मूला पढ़ा है, P बराबर V इंटू आई, लेकिन इसके साथ अगर cos फाई लगता है, पता है आपको, P बराबर VI cos फाई फार्मूला होता है AC सप्लाई के लिए। सिंगल फेज की अगर हम बात करें तो P बराबर क्या होता है, P बराबर VI cos फाई, ये फार्मूला होता है। इसमें अगर हम सेंडिंग पावर की बात करेंगे तो PS कर देंगे, VS कर देंगे, IS कर देंगे, cos फाई S, अर्थात सभी में S लगा देंगे तो समझ में आएगा कि ये सेंडिंग पावर है। तो सेंडिंग पावर आपका ये होगा P बराबर VS IS cos फाई S वाट। अगर रिसीविंग पावर की बात करेंगे तो कितना आएगा, रिसीविंग पावर आपका PR, R से रिसीविंग, PR बराबर VR IR cos फाई R वाट। हमने कुछ अलग नहीं किया है, उस सेंडिंग था इसलिए S लगाया, रिसीविंग था इसलिए R लगाया। अब बात यहाँ पर ये आती, हमने इसको कैसे लिखा, तो सिंपल सी बात है, ये आपकी इफिशियंसी है। PR बराबर, PR इक्वल टू आपने अभी आप देख लीजिए, PR इक्वल टू आपने कितना निकाला, PR इक्वल टू आपने निकाला IR VR IR cos फाई R, अर्थात PR की जगह पर हम लिख सकते हैं आउटपुट जो आपका है, PR की जगह पर जो रिसीविंग है जो आपको मिल रहा है वो उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, VR IR और cos फाई R। यहाँ पर आप इसमें R लिख लीजिए, cos फाई R, ठीक है। और नीचे आपका क्या हो जाएगा, VS IS और cos फाई S, ओके। तो आपका क्या हुआ, आउटपुट अपान इनपुट, ये PS जो था ये नीचे वाली वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दिया, ठीक है। PS जो था VS IS cos फाई S, तो इफिशियंसी का एक फार्मूला ये भी बन जाता है। अगर हम यहीं पर थोड़ा आपसे इलेक्ट्रिक पावर लॉस की बात कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक पावर लॉस क्या होता है, P बराबर I स्क्वायर R, क्या होता है, P बराबर I स्क्वायर R। P बराबर I स्क्वायर R में होता क्या है कि यहां पर आपका
P बराबर आई स्क्वायर आर समझ रहे हैं क्या है? ये लॉस है, पावर लॉस, पावर में जो हानि हुई है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो कितनी हुई है ये आपको हमने बताया कि जो P बराबर होता है आई स्क्वायर आर, देखिए पावर है, हमने सेंड किया PS और हमें मिल रहा है PR। तो ये PS और PR में जो अंतर होगा, हमने 100 भेजा, हमें 90 मिला और अंतर कितना है 10, तो जो 10 है ये है पावर लॉस। 100 रुपए की चीज़ हमें 90 रुपए का मिला, नहीं समझे? मतलब 100 रुपए की चीज़ नहीं, 100 रुपए हमने दिया और हमें 90 रुपए की उसने चीज़ दिया, तो 10 रुपए हमारे क्या हो गए? 10 रुपए कहाँ गए? वो लॉस हो गए, उसने ठग लिया आपको या फिर आपका 10 रुपए हानि हुई। तो उसी प्रकार से यहाँ पर रास्ते में जो कंडक्टर आपके लिए बहुत सी हानि होती है, कोरोना लॉस हुआ या बहुत से लॉसेस इसमें हैं, स्किन इफेक्ट जो हैं, ये सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये समझिए कि जो सेंडिंग से भेजा जा रहा है, जो रिसीविंग पर आपको मिल रहा है, इसमें दोनों में जो अंतर है वही आपका क्या है? लॉस है। और वही पावर लॉस P बराबर आई स्क्वायर आर के बराबर होता है। तो हम अगर लिखें तो P बराबर हमने लिखा P बराबर PS माइनस PR, मतलब सेंडिंग पावर माइनस रिसीविंग पावर। सेंडिंग पावर अभी जस्ट हमने लिखा था, यहाँ पर आप देखेंगे VS IS cos phi S, उसी की वैल्यू हमने पुट किया। यहाँ पर आप देखेंगे PS की जगह पर हमने पुट किया यहाँ पर VS IS cos phi S, ठीक है, और PR की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट किया। भाई सेम फार्मूला है, कुछ अंतर नहीं है, R और S का अंतर है बस, ठीक है। इसमें VR IR cos phi R, अर्थात इसकी जगह पर हम P की जगह पर क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं, चूंकि इसी के तो इक्वल है, ठीक है। तो इसके जगह पर हमने आई स्क्वायर आर लिख दिया। अब यहाँ पर आई स्क्वायर आर इक्वल टू इतना आपको मिल गया। अगर हम कहें इस फार्मूले को इफिशियंसी में रख सकते हैं, 100% इफिशियंसी में रख सकते हैं। अर्थात अगर आपसे कहा जाए इसका इफिशियंसी का फार्मूला बनाइए, तो आप ये बताइए इफिशियंसी बराबर आउटपुट अपान इनपुट है, अर्थात PR जो आपको ऊपर वैल्यू दी गई है VR IR cos phi R, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए आप। हमने यहाँ पर VR cos phi R यहाँ पर वैल्यू को पुट, लेकिन नीचे आपको जो इनपुट दिया है, ठीक है, ध्यान दीजिए, आउटपुट अपान इनपुट जो आपका है वो आपका सेंडिंग जो है, सेंडिंग वोल्टेज, सेंडिंग पावर वो कितना है? VS IS cos phi S। इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं? इसकी जगह पर हम रख सकते हैं, इस वैल्यू की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? तो इस वैल्यू को आप इधर भेज दीजिए, तो आपका आई स्क्वायर आर प्लस VR IR cos phi R हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर सिंपली मतलब इफिशियंसी इक्वल टू हो जाएगा, नीचे आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको मैं और यहाँ पर करता हूँ, ठीक है, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो आपका ये वैल्यू नीचे इसकी वैल्यू थी, इसकी जगह पर हमने इस वैल्यू को लिख दिया आई स्क्वायर आर प्लस आपका VR IR cos phi R। ये आपकी इफिशियंसी किस में आ गई? ये दोनों रिसीविंग पावर में आ गई प्लस आपका लॉस में आ गई। अर्थात इसमें जो था, इसमें लॉस को नहीं दर्शाया गया था, लेकिन इस वाले फार्मूले में आपके लॉस को भी दर्शा दिया गया है। जो लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें जो बताया गया दोस्तों, ये आपको क्या है, इससे आप धीरे धीरे चीज़ों को समझ पाएंगे कि कौन बढ़ने से कौन घटता है, किसके बढ़ने से हानि हो रही, किसके बढ़ने से लाभ हो रहा है। ये चीज़ तभी आप समझ पाएंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले को समझेंगे और ये कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। जो क्वेश्चन है आपसे, यही क्वेश्चन आपसे रहेंगे कमेंट बॉक्स में, आपको सबको यही बताना है कि जो शार्ट ट्रांसमिशन लाइन है इसकी क्या डिस्टेंस है, वोल्टेज या फिर वोल्टेज और डिस्टेंस के आधार पर, लॉन्ग की क्या है, मीडियम की क्या है, ठीक है, और यहाँ पर कैपेसिटेंस C का प्रभाव कहाँ पर रहता है, किस में नेग्लिजिबल माना जाता है, ये आप समझ चुके होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार स्टूडेंट हैं, और दोस्तों तक शेयर करें। मेहनत अगर हमको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप छोटा सा मेहनत कर सकते हैं कि अपने दोस्तों तक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, जिससे उनको भी ये नॉलेज मिल सके और अच्छा पेपर में कर सके। धन्यवाद।